ये एक नया सफर आपका शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मक्का का स्टे हम लोग सोचे कि भीड़ भाड़ में रहेंगे, गड़बड़ में रहेंगे, वो लोग आए हम लोगों को चाय तक प्रोवाइड करे। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटैलिटी भी होटल की बहुत अच्छी सीखा हूँ दूसरे कंट्रीज के लोगों को देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आपको इंडियन हुज्जाज की बिल्डिंग 601 पर ले जाएंगे और वहाँ के हुज्जाज से उनके हज का एक्सपीरियंस जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 601 जो है लोकेटेड है खतर मस्जिद के पास, और यहाँ पर पहुँचने के लिए आप देख सकते हैं कुछ रास्ते पहाड़ी और चढ़ाई वाले हैं, लेकिन हमारे हुज्जाज जो है वो सब्र और हिम्मत और शुक्र के साथ अपना क़याम यहाँ पर किए हुए हैं। जब हम इस बुलंद जगह को देखते हैं तो दिल से दुआ निकलती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे हुज्जाज को इस बुलंदी पर क़याम नसीब फरमाया है, उसी तरह अल्लाह उनके दर्जात को दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद फरमा दे, आमीन। हज ज़िंदगी का एक ऐसा मुबारक सफ़र है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ हज करेगा और नाफरमानी से बचा रहेगा तो वो इसी तरह है जिस तरह वो अभी पैदा हुआ हो, यानी अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सोचिए कितनी बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला अपने मेहमानों को बुलाकर उनकी मग़फ़िरत का ऐलान फरमाता है। आज हम तमाम हुज्जाज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ने अपने घर की हाज़िरी अता फ़रमाई और अरफ़ा में आपने वक़ूफ़ किया, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी, मिना में इबादत की और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज के तमाम अरकान को बख़ूबी अंजाम दिया। अल्लाह आपके हज को मकबूल और मबरूर बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम हुज्जाज के हज एक्सपीरियंस का रिव्यू भी लेंगे, उसके साथ ही हम हमारे हुज्जाज कराम को कुरान करीम का तोहफ़ा भी पेश करेंगे और उनका नाम कस्टमाइज़ करके देंगे। ये कुरान इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली है। पहले वीडियोस में भी मैंने आपसे ज़िक्र किया है, अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इनमें से कुरान आपको आपके बिल्डिंग तक चाहिए आपके नाम के साथ, तो प्लीज़ DM करें इंस्टाग्राम पर दिए गए ID पर। इंशाल्लाह हम आपको आपके बिल्डिंग तक कुरान का तोहफ़ा देंगे। साथ ही अगर आप चाहें तो आप अपना नाम भी उस पर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो हम हमारे हुज्जाज के लिए बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हज के बाद वाली ज़िंदगी जो है वो असल है। ये एक नया सफ़र आपका शुरू होता है। हज सिर्फ़ अदा कर लेना ही कामयाबी नहीं, बल्कि हज के असरात को पूरी ज़िंदगी में ज़िंदा रखना ये असल कामयाबी है। नमाज़ों की पाबंदी, कुरान से मोहब्बत, कुरान की तिलावत, उस पे अमल करने की कोशिश, अखलाक की बेहतरी, वालिदैन की खिदमत, हलाल रिज़्क़ और अल्लाह के इताअत पर इस्तिक़ामत ही मकबूल हज की निशानियाँ हैं। तो बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह आपकी दुआओं को, इबादतों को कबूल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। और जितने लोग इस साल हज पे नहीं आए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको अगले साल हज मकबूल और मबरूर नसीब फरमाए। इसके बाद वाली क्लिप में आप देखेंगे हमने हुज्जाज इकराम से उनका हज एक्सपीरियंस शेयर किया है। यकीनन इंशाल्लाह उनके जज्बात और तजुर्बात लाखों लोगों के लिए रहनुमाई और हौसला अफजाई का सबब बनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हज 2026 के अरकान को मुकम्मल कर कर हमारे इंडियन हुज्जाज हमारे सामने खड़े हुए बिल्डिंग 601 के हाजी है। चलिए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोग इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? जी, मैं इंडिया से कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करता हूँ। और भाई मैं हैदराबाद से हूँ। भाई हैदराबाद से, तेलंगाना से। हम आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी जो आप लोग डायरेक्ट मक्का आए हुए हैं, तो आप लोगों का मक्का का स्टे कैसा था, पहले वो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह से मक्का का स्टे हम लोग सोचे कि भीड़ भाड़ में रहेंगे, गड़बड़ में रहेंगे, लेकिन ये जो 601 बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और नज़ारे अच्छे हैं बहुत। तो तिलावतों के साथ साथ ज़रा पीस ऑफ माइंड भी रहा हमारे को यहाँ पे रह के। वही का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस भी बहुत अच्छी मिली और ये जो होटल की तरफ से शटल सर्विसेज थे, आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे हरम शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह बस सर्विसेज भी है और कैब्स की भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटैलिटी भी होटल की बहुत अच्छी थी और जो लोग खिदमत के लिए थे वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोवाइड करें। तो नेक्स्ट वाला आप लोगों से हम ये करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल हज एक्सपीरियंस आप लोग का कैसा था और आपकी वहाँ पर खूबसूरत यादें जो भी है वो हम लोगों से ज़रूर शेयर करें। तो टोटल हज एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होती है हाजी को,
हज इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, सऊदी गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 लाख लोगों को मैनेज करना, किसी को नुकसान न हुए जैसा करना बहुत मामूली बात नहीं है ये, लेकिन ये लोग मैनेज कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो सऊदी में बोलते हैं ना कि सऊदी गवर्नमेंट को मियाँ मियाँ नहीं अल्फ अल्फ दे सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी खुशी मेरे को कहाँ हुई बोले तो हज एक्सपीरियंस में एक मेमोरेबल मोमेंट, रमी में पत्थर मार के दिल को सुकून मिला मेरे को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट जो हज था मतलब हम लोगों को ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि हम लोग गवर्नमेंट कोटा से कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट प्राइवेट के बराबर इक्विवेलेंट सर्विसेज मिले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हो तो गया अच्छा। अच्छा, तो आप लोग जो है वो इंडियन सर्विसेज और इंडियन वॉलंटियर्स के लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन सर्विसेज के बारे में देखो, जैसे बुशरा बोल के आप है ना, आप है और फजल भाई है, वो लोग आए हम लोगों को चाय तक प्रोवाइड करे अल्हम्दुलिल्लाह। रात में 10 बजे 11 बजे तक चाय प्रोवाइड करे, खाना बहुत बार ला के दिए, हर 2-3 दिन में खाना ला के दिए अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट भी अच्छा था उन लोगों की सर्विस का, और फ़ोन करके तकलीफ़ों के बारे में भी पूछ रहे थे, आ रहे थे, मिल रहे थे। हाजियों से भी, जैसे बुज़ुर्ग हाजियाँ हैं 50, 60, 70 के, वो लोगों से भी मुलाकात करके बात कर रहे थे, उनके तकलीफ़ां पूछ रहे थे। तो ये एक अलग अपनापन है। अच्छा, तो माशाल्लाह आप लोग डायरेक्ट मक्का आए थे और आपका मक्का का स्टे बहुत अच्छा रहा। तो अभी मदीना के लिए कब निकलेंगे आप लोग? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 1-2 तारीख को शायद निकलना है। तो ये लोग हमारे को गाइड करना था, प्रॉपर नहीं कर रहे लोग, लेकिन हाँ थोड़े बुजुर्गों की कर रहे, नहीं बोल के नहीं। ऐसा मदीने का कैसे जैसे वो लोग बोलते हैं, तो एक पाँव पे ठहरे मदीना को भी विजिट करने के लिए इंशाल्लाह। बहुत आंखें तरस रही है वहाँ पे जाने, देखेंगे फिर क्या होता है आगे। अच्छा, हम लोग इमरान भाई से पूछेंगे कि अगले साल जो हज पे आएंगे इंशाल्लाह उनके लिए कुछ अहम पैगाम देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं यहाँ का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो आप लोग बेफिक्र होके आइए। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। और दूसरी बात क्या है, ये मैं यहाँ पे आके एक सीख सीखा हूँ दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को देख के। जैसे कि ये लोग अपने जानने पहचानने एक होके एक झुंड में जाते हैं साथ मिलके, लेकिन यहाँ हमारे पास इंडिया में कैसा है, थोड़ा बहुत तू ऐसा मैं ऐसा रहता है। तो ये चीज़ को हटाइए, वहाँ पे इंडिया में रखिए। यहाँ के एक होके, अगर 2-4 फैमिली एक होके जा रहे हैं आप, तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, कोई घूमने का चांस नहीं रहता है, किसी को परेशानी की नहीं रहती है प्रॉब्लम, ना किसी की तबीयत वगैरह ख़राब होती है। तो एक बार अगर सब मिल के जाएंगे ना, तो आपका हज भी आसान होगा। और इंशाल्लाह जहाँ तक मैं बोलता हूँ हज मुश्किल है बोल के, जहाँ तक है कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप आइए इंशाल्लाह। जैसी उम्र, और ख़ास बात माँ बाप जब आ रहे हैं तो औलाद साथ में ज़रूर आइए, ज़रूर, ये इम्पोर्टेंट है। तो माशाल्लाह आप लोगों ने हमारी हुज्जाज के साथ जो कन्वर्सेशन हुई वो सुन लिया है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस में भी हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे कि हुज्जाज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और साथ में उनके कोई मेमोरेबल मोमेंट्स हो तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।